हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। इस तरह से मौलवी साहब को भी वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, मैं सैयद मजहर अब्बास बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जनाब जनाब। तो आमिर भाई, मेरे साथ ये है कि मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा 2006 में ना वो फौत हो गई थी। अपना बीमार थी, हेपेटाइटिस की मरीज थी वो जी। तो मेरी वालदा के तिलिस्मे पे ना मेरे वालिद साहब का एक्सीडेंट हो गया और मेरे वालिद साहब भी फौत हो गए। यानी कि उसी दिन मेरी वालदा का तिलिस्मा होना था, तो उसी दिन ही ना एक दो दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो गया, वो भी एक हादसे में चले गए। तो मैं ये पूछना चाहता था कि मैंने सुना है कि वो जो आदमी एक्सीडेंट में जाता है वो शहीद होता है। और दूसरी बात ये है कि मुझे ख्वाब आया था कि मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा, उन्होंने सफेद सूट पहने हुए हैं, तो बहुत अच्छी जगह पे खड़े हैं, काफी सारे लोग हैं वहाँ पे। अच्छा। तो मैं ख्वाब में देख रहा हूँ, तो मैं अपने अब्बू को देख के ना मैं रोना शुरू कर देता हूँ। तो मेरे वालिद साहब मुझे कहते हैं कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो? मैंने कहा अब्बू, आप पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कह रहे यार मैं तुम्हारे सामने हूँ और बहुत खुश हूँ। तो फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि अब्बू आप ऐसा करें कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, तो आप भी मुझे वहां पे ले जाएं, मुझे अपने पास बुला लें। तो मेरे वालिद साहब बहुत गुस्से में मुझे कहते हैं कि नहीं बेटा, मेरी तरफ हाथ कर कहते हैं कि नहीं बेटा, अभी तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और तुमने मेरा नाम रोशन करना है, मेरे घर को, मेरे बच्चों को, सबको देखना है। सही। तो तुम मेरे फर्जांद हो, मैं तुम्हें अपने पीछे छोड़ के आया हूँ और तुमने ये कभी भी नहीं सोचना है। सही। अमर भाई, मैं जब सोता हूँ ना, तो जब से ये मामला बना है तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ कसरत से, सोते वक्त भी, उठते भी। और माशाल्लाह मेरा 3 साल का बच्चा है, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो आप ये ख्वाब आपका यही है ना? बस यही ख्वाब है ना आपका? हाँ जी, बस ठीक है। तो दूसरा ये और भी बहुत सारे मजहर अब्बास साहब लोग होते हैं ना टेलीफोन लाइन पर, तो आप मुख्तसरन मुझे बताएं जी। एक तो मुझे ये बता सकेंगे किस दिन वालदा का विसाल हुआ था? याद है जुमेरात, जुमा? आपको याद है आपकी वालदा का इंतकाल? मेरी वालदा का इंतकाल भी जुमेरात को हुआ था और मेरे वालिद साहब का एक्सीडेंट जो हुआ था वो हफ्ते को हुआ था, मगर इंतकाल उनका भी जुमेरात को ही हुआ था। दोनों का माशाअल्लाह। देखिए ये असल में दोनों बहुत आराम से हैं। मुझे वो गिरफ्त ना कीजिएगा मेरी ना, कि ऐसा ही क्यों? तो हैरानगी से सुनता हूं आपकी बातें। असल में तो वो जुमेरात और जुमे की बरकत से एक तो वो आराम से हैं, कलमे की बरकत से हादसे में जाने वाला भी शहादत का मकाम रखता है। आपकी वालदा जो पहले चली गई ना, तो आप टीवी पे बहुत सारी बातें सुनते हैं, ये भी सुन लीजिए। तो वो जो बहुत अच्छे मकाम पे पहुंच जाता है, वो अपने साथियों को भी चाहता है कि वहाँ आ जाए। तो मैंने अक्सर देखा है कि जो मोहब्बत करने वाले हैं वो मियाँ बीवी हों तो एक जाता है, दूसरा भी जल्दी पहुंच जाता है वहाँ। तो वो दोनों आराम से हैं। लेकिन सरहद पे जो प्यादा होती है ना, जो कम उम्र जो सिपाही होते हैं, उनका सरहद पे सामने रहना अच्छा होता है, पीछे कमांडर कमांड करते रहते हैं। आप अपनी सरहद पे डटे रहिए, आपके पीछे आपके माँ बाप मौजूद हैं, उनकी रूहानी दुआएं आपके साथ हैं और आप घबराएं नहीं इंशाअल्लाह ताला। जंग में सरहद पे वो सिपाही हमेशा बेजिगरी से लड़ता है। 2 बातें होनी चाहिए, एक तो उसका कमांडर उसके साथ होना चाहिए और फर्स्ट एड का निज़ाम होना चाहिए कि अगर गिर जाए तो कोई उठा लेगा। मजहर अब्बास भाई, हमें तो अल्लाह ताला ने ऐसा रसूल दिया है, अल्लाह अकबर, कि उनकी सीरत हमारे साथ है, सुभान अल्लाह, और फरमाए गिर जाओगे तो मैं उठा लूँगा। क्या कहने, क्या कहना।